लगता है ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ी। मार ले। मैं तुम दोनों बहनों के बीच में ना पिस के रह गई हूँ। आपके पीठ पीछे आपकी चहेती बेटी ने मुझ पे हाथ उठाया और अब देने लगती है कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप भी मार ली। बात की है मैंने उससे, समझा रही हूँ मैं उसे। तुम इतनी बदतमीजी और इतनी बदलिहाजी से मुझसे बात करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब यहाँ पर अनाया अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है और वो घर का माहौल देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया है कि अब मेरे घर वाले किसी भी सूरत मेरी शादी शायान से नहीं करवाएंगे बल्कि मेरी शादी रूहान से करवा देंगे, क्योंकि इस बार उसके बाप ने असद को इस बात के बारे में जबान भी दे दी है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके छोटे भाई रूहान से करवा देगा। लेकिन अब जब सारी सिचुएशन के बारे में अनाया के बाप को इस बात के बारे में पता चल गया है कि मेरी बेटी ने मेरी पीठ के पीछे क्या गुल गलाए हैं, तो अब यहाँ पर अनाया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा शायान से शादी करने का। आखिरकार उसने बहुत ज्यादा सोचने के बाद शायान को इस बात के बारे में भी बता दिया कि वो इसके अलावा किसी और से निकाह नहीं करेगी और इस बार शायान उसे जो कुछ भी कहेगा वो उससे राजी हो जाएगी। आखिर शायान ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे भाग के शादी कर लो और फिर दोनों प्लानिंग करेंगे। अनाया फिलहाल घर में इस बात के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगी, ना ही कुछ जाहिर करेगी। यूनिवर्सिटी के बहाने वो वहां से शायान के साथ कार में बैठ के चली जाएगी और उन दोनों को ईशल इस बार साथ में देख लेगी और ईशल उन दोनों को देखने के बाद सीधा आशिर को कॉल करेगी और आशिर से कहेगी मैंने शायान के साथ अनाया को देखा है और अनाया उसके साथ कार में बैठ के पता नहीं कहाँ चली गई। इस बार अनाया ने अपनी मर्जी चलाने की पूरी कोशिश की लेकिन अपनी मर्जी चलाने में वो नाकाम गई और शायान से उसका निकाह नहीं हो पाया, क्योंकि ईशल शायान को कॉल करेगी और उससे कहेगी शराफत से तुम और अनाया घर वापस आओ वरना मैं पुलिस को बता दूंगी और पुलिस तुम्हें ढूंढने में देर नहीं करेगी। यही बात शायान अनाया से कहेगा लेकिन अनाया उसे रोकने की बहुत कोशिश करेगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है और तुम होके किसी और की बातों में आकर मुझे नहीं देख रहे। जो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है अपने घर वालों को तो भी छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। लेकिन अब अनाया को क्या पता कि शायान को उसके अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं उससे शादी करने के लिए, वो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शायान के पास अनाया से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं और उनके साथ वो चिल करता रहता है। उसे अनाया में जरा भी दिलचस्पी नहीं। इस बात के बारे में आयजा ने अनाया को बहुत समझाया लेकिन फिर भी अनाया ने अपनी जिद की और उसने शायान से भागकर निकाह करने की कोशिश की। अब इस बात के बारे में अनाया के घर वालों को पता चल जाएगा और अनाया की माँ सर पर दोनों हाथ पकड़कर बैठ जाएगी कि इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं आखिरकार ये लड़की क्या चाहती है। अनाया की वजह से आयजा के ससुराल में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और इस सारी मसलियत की कीचड़ सीधा सीधा आयजा के ऊपर गिरेगी और अब आयजा अपना बदला अपनी बहन से लेगी अपने छोटे देवर से शादी करवाने के बाद, और फिर अनाया को बताएगी कि जो कुछ उसने किया अपनी मर्जी चलाई और जितनी जिल्लत उसकी वजह से उसने उठाई, आयजा की उस सारी जिल्लत का हर्जाना अब सूद समेत अनाया को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आयजा अनाया को अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि अपनी पैरों की जूती समझकर उस घर में दाखिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ ईशल चाहती है कि आशिर अपने भाई का बिजनेस छोड़कर और मेरे डैड का बिजनेस संभाले, या तो वो अपने भाई से कहे कि वो बिजनेस छोड़कर और सारा बिजनेस आशिर के हैंड ओवर कर दे। लेकिन इस बात के बारे में आशिर राजी नहीं होगा और आशिर साफ साफ ईशल को इस बात के बारे में बता देगा कि तुम जानती हो कि मेरे भाई ने कितनी मेहनत से ये बिजनेस बनाया है और मैं उनसे ये बिजनेस नहीं छीन सकता। यहाँ पर ईशल के माँ बाप को इस बात का अंदाजा हुआ कि आशिर के पास खुद फैसला करने की कोई भी ताकत नहीं।